कांडों को देखकर हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं और हंसी भी आती है। सबसे पहले बता दें कि यहाँ हमारा मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है। पढ़ाई और अध्ययन करने के बाद हम तर्क करते हैं, तब ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं जिनमें से कुछ सवाल हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। नंबर 1, जितने भी देवी देवताओं की सवारी है उनमें सिर्फ जानवर ही क्यों जो कि भारत में ही पाए जाते हैं? ऐसे जानवर क्यों नहीं जो कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू, जिराफ आदि? सभी देवी देवता हमेशा राजघरानों में ही जन्म क्यों लेते हैं? क्यों किसी भी देवी देवता ने किसी गरीब या शूद्र के यहाँ जन्म नहीं लिया? पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं की दिनचर्या का वर्णन है, जैसे कि कब पार्वती ने चंदन में स्नान किया, कब गणेश के लिए लड्डू बनाए गए, कब गणेश ने खाए आदि। लेकिन जैसे ग्रंथों की स्क्रिप्ट खत्म हो गई, भगवान के दिनचर्या भी खत्म हो गए। तो क्या बाद में सभी देवी देवताओं का देहांत हो गया? अब वो कहाँ हैं? उनकी औलादें कहाँ हैं? ग्रंथों के अनुसार पुराने समय में सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता था, जैसे कि किसी को वरदान देना या किसी पापी का सर्वनाश करना। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो देवी देवताओं ने पृथ्वी पर आना जाना बंद कर दिया? जब भी कोई पापी पाप फैलाता था, उसका नाश करने के लिए खुद भगवान किसी राजा के यहाँ जन्म लेते थे और फिर 30-35 की उम्र तक जवान होने के बाद वो पापी का नाश करते थे। ऐसा क्यों? पापी का नाश जब भगवान खुद ही कर रहे थे तो 30-35 साल का इतना ज्यादा वक्त क्यों? भगवान सीधे कुछ क्यों नहीं करते जिस प्रकार उन्होंने अपने खुद के ही भक्तों का उत्तराखंड में नाश किया? अगर हिंदू धर्म कई हजार साल पुराना है तो फिर भारत के बाहर इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ और भारत से ही बाहर धर्म इस्लाम ईसाई को इतना मान्यता कैसे हासिल हुई? वो आपके अपने पुरातन हिंदू धर्म से ज्यादा अनुयायी कैसे बन सका? हिंदू देवी देवता उन्हें नहीं रोक रहे। अगर हिंदू धर्म के अनुसार एक जीवित पत्नी के रहते दूसरा विवाह अनुचित है तो फिर राम के पिता दशरथ ने 4 विवाह किस नीति पर किए? अगर शिव के पुत्र गणेश की गर्दन शिव ने काट दी तो फिर यह कैसा भगवान है जो उस कटी गर्दन को उसी जगह पर नहीं जोड़ सका? क्यों एक निर्दोष जानवर हाथी की हत्या कर उसकी गर्दन गणेश की धड़ पर लगाई? अगर इंसान के बच्चे धड़ पर हाथी की गर्दन कैसे फिट आ गई? अगर हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है तो फिर राम सोने के हिरण को मारने क्यों गए थे? अगर मृग हत्या जीव हत्या नहीं है, राम अगर भगवान है तो फिर उसको यह क्यों नहीं पता था कि रावण की नाभि में अमृत है? अगर उसको घर का भेद ही ना बताता कि रावण की नाभि में अमृत है तो उसे युद्ध में रावण कभी नहीं मारा जाता। क्या भगवान ऐसा होता है? तुम कहते हो कि कृष्ण तुम्हारे भगवान है, तो क्या नहाती हुई निवस्त्र गोपियों को छुपकर देखने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है? अगर ऐसा काम कोई व्यक्ति आज के दौर में करे तो हम उसे छिचोरा नालायक कहते हैं, तो आप कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? उसे भी छिचोरा नालायक क्या हो? शिव के लिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्या उनके शरीर में कोई चीज पूजा के काबिल नहीं है? खजुराहो के मंदिर में गंदे गंदे उत्सर्जित चित्र हैं, फिर ऐसे स्थान को मंदिर क्यों कहा जाता है? भगवान और देवी देवताओं के हाथों में हथियार क्यों? किससे डरते थे? हत्या करने वाला हत्यारा ही होता है, भगवान या देवी देवता नहीं। भगवान और देवी रक्षा करने के लिए होते हैं या हत्या? भगवान और देवी देवताओं की पूजा पाठ पाखंड कर आप क्या करवा सकते हैं? कान मुंह हाथ से बच्चे कैसे पैदा हो सकता है? ब्राह्मण के अलावा भगवान और देवी देवताओं की रिश्तेदारी और जातियों से क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान और देवी देवता सिर्फ ब्राह्मणों की सुनते हैं। मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? जाति किस भगवान ने बनाई? क्या काम क्रीड़ा हिंदू धर्म अनुसार पूजनीय है? ऐसे ही मूर्खतापूर्ण काल्पनिक कार्टून भगवान और देवी देवताओं को पूजने वाले लोग कभी अपने दिमाग का प्रयोग कर सोचे कि आप इन कार्टून भगवान और देवी देवताओं की पूजा पाठ पाखंड हवन पाखंड कर 1 रुपया ही मांग कर दिखाओ, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगी। हत्या करने वाला हत्यारा ही होता है, भगवान और देवी देवता नहीं हो सकता। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे